मत दीजिए, टाइम दीजिए बच्चों को। सबसे बड़ी गलती माँ बाप से हो रही है। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से। अब राशि माते खेल हो तो एक नरेंद्र कहीं कुछ कर रहा है, एक नरेंद्र प्रधानमंत्री बन के बैठा है। सेम होना चाहिए ना भाई, सेम होना चाहिए। दोनों नरेंद्र है तो सेम काम होना चाहिए ना। फिर वो नरेंद्र वहां पे क्यों भटक रहा है? जॉब के लिए भटक रहा है, कोई काम के लिए भटक रहा है, कोई तकलीफ के लिए भटक रहा है। मैंने बोला ना, गीता स्पष्ट कह रही कर्म प्रधान है। उस नरेंद्र ने सपना देखा वहां पहुंचने का, लक्ष्य हमारा बड़ा होना चाहिए बस। और दूसरे नरेंद्र ने वहीं घूमने का लक्ष्य ही रखा, बस अपने तो गांव भलो, ओ भलो, होटला भली, थारी मारी भली, तो तू वहीं रह गया बस। आदमी के भाग्य खुद लिखता है महाराज, ये लाइफ में ध्यान रख। क्योंकि खुद रो खेत रहे साहब के तो खुद ही फसल पाया करे मायने। तो ये हाँ, हमको करना पड़ेगा काम, तो काम करना पड़ेगा। दोष हम किसी को भी दे देते हैं, कोई को दोष मत दीजिए आप। अब ये घर बहुत अच्छा बनाया, बढ़िया एकदम सारी चीजें, परंतु ये अच्छा कब रहेगा? जब इसमें रहने वाला अच्छा हो, उसकी वाणी अच्छी होनी, उसके आदतें अच्छी होनी, उसका खान पान अच्छा होना, तब जाके बंगले की शोभा बढ़ेगी। बस तो घनी 5 करोड़ री लाया, माने ड्राइवर और टल्लू रियोड़ो पीदोड़ो बैठो। हमारा जो बस में यात्रा करने मन होवे, बंगलो घणो ही 5 करोड़ रो बनाई दो, पर मारे रेवण वाली भाषा शुद्ध नहीं है। एक शब्द आपने ठा पड़ जावे नहीं तो जीवन नु कल्याण हो जाए। कि वे कुठा में रेवण वालो, इन काया में रेवे कठे। सा पी लो, दुख मत देखो कुल मिलान। दुख दे क्यों भाई, यूं तो काम हले आवे नहीं। रामदेव रा हालनो तो पूरा हालो है ने, कि इन काया में रेवण वालो और वे कुठा में रेवण वालो, इन काया में रेवे कठे। आ कोई जान शक्या नहीं बीरा, आप आया कठो ना जावला कठे। कोई जान सका अभी तक? कोई बता सकता है कि हम कहां से आए थे और कहां गए? कोई नहीं बता सकता। घर का चूल्हा में जड़े लाकड़ा, उन राखोड़ा ने बारे काटे। देवियों, घर का चूल्हा होता ना, 15-20 दिन महीना में उस राख जो होती है उसको बाहर फेंकना पड़ता है। पर एक रहस्य देखना आप, एक चमत्कार दिखाता हूं आपको। शमशान में कितने लकड़े जलते हैं, पर वो राखोड़ो ढगलो क्यों नहीं होवे साहब? ये तो बता दो मैंने। वो राखोड़ो जावे कठे, ये कोई जान भी नहीं सका अभी तक कि घर के चूल्हे में 10-15 दिन में बाहर निकालना पड़ता है। और वहां पे कितनी गाड़ियां के गाड़ियां, कितने लोग चले गए, कितने शमशान के अंदर जला दिए गए, पर वो राखोड़ो वडियो इसको नहीं, बढ़ा ही नहीं महाराज। तो ढगलो हो जाओ चीजें महाराज। तो पहाड़ के पहाड़ लगने चाहिए कि इतने मुर्दे जल गए, इतनी लकड़ियां जला दी गई, पर वो राखोड़ो जावे कठे। कारीगर की करनी देख लो, उनमें रेत खटे, कितनी खटे? 4 इंच की करनी होती है, कितनी रेत खटे? 100 ग्राम 150 ग्राम। पर ट्रका ट्रका वो चाले, पूरी टोलिया टोलिया खाली कर दे। ट्रैक्टर वालों के परसों तो टोली नहीं की, वो कारीगर ढूको टक 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 पूरी टोली छिपा दी महाराज। ये सोचने का विषय महाराज। हमारे बच्चों को कुछ मत दीजिए, टाइम दीजिए बच्चों को। सबसे बड़ी गलती माँ बाप से हो रही है, सबसे बड़ी गलती हो रही है पेरेंट्स से, जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हो। और बच्चों को अगर टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपका भाग्य नेगेटिविटी में चला जाएगा। ये ध्यान रखना। बच्चों को देने का समय नहीं है आप लोगों के पास में। एक भाई सुबह जल्दी जाओ तो 5 बजे दुकान खोल तो रात 11 बजे आओ। तो एक दिन रो समय मेहमान आया घरे और 5 बजे घरे गयो तो बच्ची खेल रही थी गेट पे, उनकी बेटी, वो दौड़ के अंदर गई और बोली कि मम्मी ये कौन है? वो आयो घरे जो को वो कौन है? क्यों रे बेटा थारा पापा है? कि वो ए मारा पापा है।
इन टाबरों कोई गलती को नहीं, वह होती रहती तो दुकान में जातो, वह हुई जाती तो पाछो आतो। उसी टाइम से उसने सौगन ले ली कि सुबह 8 बजे जाओ, शाम को 5 बजे वापस घर पे आ जाओ। ये टाबर ही नहीं ओळखे, પછી दूजा कद ओळखी महाराज। समय दीजिए, बच्चों को समय देना पड़ता है महाराज। हर रविवार को पास में बैठाओ। आज आदमी किसी से दुखी नहीं है महाराज, कर्जे से दुखी नहीं, बीमारी से दुखी नहीं, किसी से दुखी नहीं। अपने बच्चों से जितना दुखी है ना, किसी से दुखी नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि बच्चों को सब कुछ दे दिया, अच्छी मोबाइल दे दी, अच्छी कॉलेज दे दी, अच्छा एडमिशन दे दी, अच्छी ड्रेसेस दे दी, सब कुछ व्यवस्था दे दी, पर बच्चे को हम संस्कार नहीं दे पाए महाराज। ये कमी रख ली हम लोगों ने। और फिर देखो मजा आ जाएगा आपको देखना, थोड़ा टाइम निकलने दो, यह ध्यान रखना, टाइम देना पड़ता है महाराज। हाँ बोलो सर। पर उस पैसे से क्या करोगे जो औलाद एक पलक में नष्ट कर देगी। वहां तो कहे न कीड़ी चुगे तित्र खावे, वो हिसाब हो जाए। आप 50 साल में भेड़ा करिए भाई ढूको 5 महीनों में, हरिओम आयो मजो। अब संस्कार दिया होता तो वो 1-1 रुपया की कदर करतो कि मारा पापा री खून पसीना री कमाई है भाई, इन्हें मैं फालतू नहीं उड़ाई सकूं। चलो भगवान के चरणों में एक आध भजन और गाता हूं मैं। चलो माता जी का गा लेता हूं। हाँ आदेश करो ना आप। हाँ गा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ आ जाओ बेटा, आप गा लो। ये माइक लेना पड़ेगा, जगह तो है नहीं, ले लीजिए, मैं सुर दे दूंगा आपको। हाँ ले। और मैं खुद नहीं कर रहा हूं तो मुझे ये शब्द कहने का कोई सारांश नहीं है। मैं कह रहा हूं भाई कि माताओं बहनों की इज्जत करो, और मैं मेरी लक्ष्मी की इज्जत नहीं कर रहा हूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब ये कहना उचित होगा। नहीं, इसमें क्या होता है प्रभु, कई बार हमारे शब्दों की कड़वाहट इतनी होती है कि एक लड़की होती है नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए। अगर प्रेम की भाषा अगर उसको समझा दी जाए तो मुझे लग रहा है कि प्रभु आप सब लोग बैठे, मुझे एक बात का उत्तर दे दीजिए, इसका उत्तर आपको ही मिल जाएगा। समझ लीजिए कोई ताला है, ताले की चाबी खो गई। अब कई लोगों ने बोला भाई ढूंढो मिल जाएगी, और एक अनाड़ी आदमी आता है कि कहीं वो कि चाबी खो गई। तो क्या ढूंढ रहे हो यार, मेरे पास हथौड़ा है। आते ही उसने जड़ दिया। अब ताला हो गया टेढ़ा, अपन खुला नहीं। 2 मिनट बाद में चाबी मिल गई। अब जैसी चाबी लगी ताला तो खुल गया। तो वो 2.5 किलो का जो हथौड़ा था वो रोने लग गया कि भाई तू सिर्फ 10 ग्राम की है, तूने इस मजबूत ताले को खोल दिया और मैं 2.5 किलो रो हथौड़ो इन मुंडो बिगाड़ दियो। तो वो 10 ग्राम की चाबी बोली भैया मैंने इसको प्रेम से बोला और मैं अंदर गई, इसके हार्ड को टच किया, दिल में गई और फिर बोला ए खुल जाना, खुल जा रहे, गुस्सा मत कर, खुल गया। तू तो आयो भजीड़ मेल दियो। मतलब अहंकार के शब्द होते हैं, दिल रूपी ताला होता है सब, हर किसी के वश की बात नहीं खोल सके। और कोई प्रेम से बोले ने, अभी समझ लीजिए ये बच्चे खेल रहे हैं। दादा 2 प्रकार के होते हैं। एक दादाजी इतने अच्छे कि उनको पानी पीना है और उनको पता है मैं चल नहीं सकता, तो वो बच्चों को क्या बोलेगे बेटा
ए बेटा राजू, कि हाँ दादाजी थोड़ा पानी पिला दे रे, मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। तो राजू ने सारे काम छोड़ दिए, दौड़ के गया, दादाजी को पानी पिला दिया। और दूसरो दादो, छोरा राजिया पानी पाए देनी तो खुंडियो देखियो, वो छोरो के दादा ढोकी लोटारी नाक माथे नाक टेढ़ो कर दूं थारू में, पड़ियो पड़ियो टें टें करे। अब एक दादो तो पानी भी नहीं रियो, दूसरो दादो पानी मिल गो, दादा दोनों ही है। अब कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं, महाराज महाराज इन कई चीजें, बेटा कई चीजें तारे, कहते इन्हें मालिक बारे, हाँ कुछ भी हो, ये देखो इन्हें जीव पड़ी और देखो, छोड़ो इन्हें, जान दो। देखो इनको प्रेम होता है, सब जीव होते हैं ना, सब बहुत समझदार होते हैं। हमारे आश्रम पे एक नील गाय का बच्चा है आश्रम पे, और आपको पता है नील गाय किसका विश्वास नहीं करती। वो इतनी अच्छी बच्ची है, इतनी अच्छी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे बिना उसके जीव निकल जाए, मैं इधर जिधर जाऊं उसकी नजर रहती, जिधर जाऊं पीछे पीछे आती, पूजा करूं तो पीछे पीछे आना। जब मैं सत्संग में आता हूं साहब, चुपके से आना पड़ता मुझे, गाड़ी को पहले भेजता हूं आगे ले जा, फिर मैं उससे थोड़ी बातें करता हूं और उसको विश्वास दिलाता हूं कि मैं मंदिर पे गया हूं। अगर उस रास्ते चला गया तो चिल्ला चिल्ला के रो रो के बहुत परेशान हो जाती है। ऊपर गया तो उसको विश्वास रहता है कि महाराज जी ऊपर गए, मंदिर पे गए, वापस आएंगे वापस आएंगे, वो आश में रहती है। और उस रास्ते निकल गया गाड़ी में बैठ के तो फिर तो किसी से वो नहीं मानती, रो रो के बुरा हाल हो जाती है। तो ये जीव है ना। तो कई लोग मुझे कहते हैं कि महाराज मुझे वो लेवल नहीं मिलता, मैं कितना भी कुछ करता हूं लेवल नहीं मिलता। महाराज लेवल पाने के लिए जगह बदलनी पड़ती है, अगर जगह नहीं बदलोगे तो आपको वो भाव नहीं मिलेंगे। प्रयोग द्वारा मैं बताता हूं, ये बंगला बना हुआ है, इस बंगले के ऊपर टंकी लगी ऊपर पानी की, पाइप आया नीचे, एक कनेक्शन गया बाथरूम में, दूसरा कनेक्शन गया हाथ धोने के लिए, तीसरा कनेक्शन गया रसोई में, चौथा गया स्नान में, और पांचवा गया पीने का पानी। टंकी एक, रास्ते कितने बदल गए, 4-5 जगह चला गया। अब मुझे और पांचों जगह नल वही कंपनी के, वही ब्रांडेड के, वही भाव के लगे हुए हैं। परंतु ईमानदारी से बोलना देवियों, आप बाथरूम से पानी क्यों नहीं भरते हो? कारण तो बताओ, कारण तो बताओ, क्योंकि उसकी जगह बदल गई साहब, जगह बदल गई, पानी वही आ रहा, नल वही है, कनेक्शन वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, पर उसकी जगह चेंज है, इसलिए वहां से पीने का पानी नहीं लेते हैं। तो उसी प्रकार चार भाइयों चारों जगह बदली उड़ी है, पचे वे वो भाव मांगे तो महाराज मुझे नहीं लगता कि वो भाव मिल पाएगा। जैसा भाव लेना है, कोई सेठ जी थे गरीब किसान, उसने जमीन बेची, सेठ जी को पैसे जमा करा दिए कि मुझे 10-15 साल बाद में जरूरत पड़ेगी मेरे बच्चों की शादी में, मुझे पैसे वापस देना। सेठ ने बोला कोई बात नहीं, ले जाना। 15 साल हुए, शादी तय हुई, उसको तो पता था मेरे पैसे पड़े, जाके सेठ जी को बोला सेठ जी 5 दिन बाद में शादी है और मेरे पैसे दीजिए। सेठ जी बोला कौन पैसा, कहाँ से आया तू, कहाँ से आया तू? अरे सेठ जी मैंने मेरी जमीन बेच के पैसे दिए। भाई मैंने तुझे जानता ही नहीं हो, मेरे यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, मेरे यहाँ पे कोई खाता नहीं है। बोला कोई प्रूफ के, प्रूफ तो नहीं, मैंने तो विश्वास रख के दिया आपको। कहने पे हमको विश्वास नहीं, हम तो लिखित मांगते हैं। अब उसने बोला कि अब तो मरने के अलावा कुछ भी नहीं रहा, इधर शादी हो गई, भरोसा कर लिया, अब मैं पैसा कहां से लाऊंगा? सेठ जी मैं मर जाऊंगा। भाई कल मरता आज मर जा, मेरे क्या लेन देना, मेरे को पैसा दिया ही नहीं, मैं कहां से तेरे को पैसा दूं? उसने बोला हे भगवान अब मैं क्या करूं? तो रोता हुआ बाहर निकला। एक आदमी सामने से मिलता है कि क्या हुआ, कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, सेठ ने पैसा नहीं दे रहा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों की शादी है, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो उसने बोला सेठ ने क्या बोला? वो बोला पैसा दिया ही नहीं। तूने पैसा सच में दिया? कहा मैंने सच में दिया। क्या कोई बात नहीं, एक काम कर, इस नगरी का राजा है ना बहुत दयालु है, बहुत दयालु, तू जा इस नगरी के राजा के पास में। आदमी 3 कारण आपके पास में आएगा, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। भाव कैसे? जैसे यहां से निकल रहे, आप यहां बैठे, अरे मुझे याद है, अरे सेठ जी यहां रहते हैं, चलो 2 मिनट मिलके नहीं, ये है आपके भाव, आपका प्रेम। दूसरा आता है अभाव से, मतलब कोई कमी है,
और उसको विश्वास है उनके पास जाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा, आशा लेके आता है। और तीसरा आता है प्रभाव से, चलो आप काम मत करो, कुछ मत करो, आप खाली आपके नाम से भी काम हो जाता है कि भाई कोई बात नहीं, मारो नाम लीजिए, थारो काम बटू हो जाए, ये प्रभाव है मतलब। तो अब जैसे ही वो गया राजा के पास में गिड़गिड़ाने लगे, राजा ने बोले हुआ क्या कि मैं बहुत गरीब किसान हूं और मेरे बच्चों की 5 दिन बाद में शादी है और सेठ को मैंने 15 साल पहले पैसे दिए थे, वो पैसे के लिए मना कर दिया कि कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तेरे पैसे कल शाम तक तेरे घर पहुंच जाएंगे, कि प्रणाम करते, रोने की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ नहीं करना है। कल मेरी सवारी निकलेगी नगरी में, मैं रथ पे बैठा रहूंगा और तू सेठ की दुकान के पास में जाके सिर्फ खड़ा हो जाना, दूसरा काम मैं संभाल दूंगा। तू वहां खड़ा हो जाना और वहां पे मैं एक रथ रोक के आवाज लगूंगा, अरे यार तू मेरे बचपन का यार, जल्दी आजा मेरे पास बैठ जा, तेरी जगह वहां नहीं है, मैं सिर्फ बोला हूं तू आके मेरे पास में बैठ जाना, कुछ नहीं करना तुझे, तेरे पैसे घर पे पहुंचवा दूंगा। अब हुआ महाराज वही, जैसी ही रथ यात्रा निकली सारे लोग नाचे और एकदम राजा ने बोला रथ रोको, और दौड़ से बोला अरे मेरे बचपन का यार मिल गया, मेरा दोस्त मिल गया, अरे तू जल्दी आजा, हम दोनों साथ में खेलते थे। राजा ने जोर से चिल्लाना शुरू किया। ये दृश्य कौन देख रहा? सेठ। सेठ ने बोला ये इतना बड़ा आदमी है, राजा का दोस्त है, अरे राम मर गया, अब तो मैं मर गया, बोल बोल इधर आके बैठ जा। उसको बैठा के ले गया। उसने बोला कि अगर इसने राजा को बोल दिया तो मेरे को मृत्यु दंड दे देगा। वो वहां पहुंचा ही नहीं, तब तक तो सेठ ने 4 गुना पैसा ले जाके उसके घर पे दे के आ गया। और जैसे ही घर पे गया तो सेठ जी ने बोला कि थैला दिया है, 1 लाख दिया तो 4 लाख दे के गया और बोलना प्रभु किसी को बोलना मत, तेरे पैसे मेरे पास ही था। बोलो सांप भी मर गया, लाठी ना टूटी। और राजा ने तो कुछ बोला ही नहीं, तू पैसा क्यों नहीं दे रहा है? उसको पता है क्योंकि संगत कर दी, संगत वहां की कर ली उसने, इसलिए उसको पैसा मिल गया। तो जिंदगी में ध्यान रखो, संगत का फल होता है महाराज, ऐसे हैं। चलो तो मैं एक छोटा सा भजन और गा लेता हूँ, फिर आरती करूँगा, क्योंकि मेरी सुबह साधना भी होती है और आप लोग भी देखो ठंड खुले में